गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नए चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आइए डिफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है। अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर। नंबर्स को जब हम लोग डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज करते हैं टू अ सर्टेन गिवन रूल, और वो जो नंबर को अरेंज करेंगे अगर वो किसी रूल पर, किसी डेफिनिट रूल पर अगर वो सेट है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। एग्जाम्पल में देखते हैं 2 4 6 8, ये क्या है? सक्सेशन ऑफ नंबर्स, लगातार नंबर है कि नहीं? एक नंबर पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ये है सक्सेशन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर, एक ऑर्डर में सजा हुआ है अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन गिवन रूल। कोई रूल इसमें लगा हुआ, देखो 2 है तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2। इसके बाद क्या होगा आप बता सकते हैं? 12 होगा। उसके बाद क्या होगा? 14 होगा। उसके बाद क्या होगा? 16 होगा। यानी यहाँ पर जो नंबर्स सक्सेशन में है ये एक डेफिनिट ऑर्डर में सजा हुआ है। तो इस प्रकार के सक्सेशन ऑफ नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सीक्वेंस बोलते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 1 2 4 8, ये भी देखिए ये भी सक्सेशन ऑफ नंबर्स है, ठीक है, लेकिन ये डेफिनिट ऑर्डर में है और एक रूल को फॉलो कर रहा है। देखिए रूल को क्या फॉलो कर रहा है? इसका डबल ये है, ठीक है, इसका डबल ये है, 4 का डबल ये है, 8 का डबल 16 है। तो आगे क्या होगा बता सकते हैं? 16 का डबल होगा 32, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में, इस टाइप का आप क्लास 10 में पढ़े हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। तो इस टाइप के फॉर्मेट में जो भी सक्सेशन ऑफ नंबर्स रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए? एक सर्टेन रूल फॉलो करना चाहिए, कोई एक रूल फॉलो करना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे, क्या बोलेंगे? सीक्वेंस कहेंगे, है ना। तो सीक्वेंस 2 टाइप के होते हैं, एक फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इसमें निश्चित हो, फाइनाइट हो, तो इस सीक्वेंस को बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। और अगर नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट नहीं, यहाँ पर चलते जा रहा है, तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट सीक्वेंस, ये भी हो गया आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस समझ में आ गया। सीक्वेंस क्या चीज है? सीरीज। जब सीक्वेंस के टर्म को, सीक्वेंस में जितने भी टर्म है, जब इसको हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो ये कहलाएगा सीरीज कहलाएगा। बाय एडिंग द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस वी गेट अ सीरीज। जैसे मान लो हम लोग इसी सीक्वेंस को जब हम लोग ऐड कर देंगे 2 4 6 8 10, इस टाइप से जब हम लोग इसको लिखेंगे तब इसको आप सीक्वेंस ना कहा के इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। तो अंतर समझ में आ गया। सीक्वेंस और सीरीज क्या है? सीक्वेंस क्या है? सक्सेशन ऑफ नंबर्स है कि नहीं। और सीरीज क्या है? जब उसी टर्म को हम लोग प्लस में इंडिकेट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। 1 + 2 + 4 + 8 + 16। तो ये मेरा सीक्वेंस है और ये मेरा सीरीज है। सीक्वेंस में क्या रहता है? कॉमा रहता है। जितने भी नंबर्स है वो कॉमा से डिवाइडेड, कॉमा से वो अलग होते हैं। और सीरीज में क्या होता है? सब कोई भी 2 सक्सेशन नंबर है उसके बीच में क्या रहता है? प्लस रहता है। बात समझ में आ गया? ये सीक्वेंस और ये सीरीज है। अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि सीक्वेंस में हमको क्या पढ़ना है और सीरीज में हमको क्या पढ़ना है। तो सीक्वेंस में हमको सबसे पहले पढ़ना है समांतर श्रेणी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एपी, है कि नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलिए या अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलिए। तो अगर किसी सीक्वेंस में 2 लगातार टर्म का अंतर हमेशा सेम हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट नहीं सेम होना चाहिए, तब उस सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों का अंतर कितना है? ये दोनों का अंतर 2 है। 4 - 2 कितना हुआ? 2। ये दोनों का अंतर देखिए 6 - 4 कितना है? 2 है। ये दोनों का अंतर देखिए 8 - 6 = 2। कोई भी 2 लगातार टर्म का अंतर अगर हमेशा सेम रहे, यहाँ पर भी पहला में भी 2 आया, दूसरा में भी 2 आया, तीसरा में भी 2 आया, तो ये सीक्वेंस मेरा क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक सीक्वेंस या एपी। यानी कि इस सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे एपी, ठीक है। ये भी एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है, ये तीनों एपी है, क्योंकि तीनों में 2 लगातार टर्म का अंतर क्या है? सेम है। यहाँ पर देखिए कितना, यहाँ पर -3 का अंतर है,
5 में इसको घटाएं -3, इसमें इसको घटाएं -3, इसमें इसको घटाएं -3, इसमें इसको घटाएं -3। इसमें कितना का अंतर है? इसमें -2 का अंतर है। इसमें इसको घटाएं -2, इसमें इसको घटाएं -2, इसमें इसको घटाएं -2। यानी ये तीनों में 2 लगातार टर्म का अंतर हमेशा सेम आ रहा है। ये तीनों क्या है? एपी है। ये थर्ड में आते हैं। ये दोनों का अंतर कितना है? ये दोनों का अंतर 2 है। ये दोनों का अंतर कितना है? ये दोनों का अंतर 3 है। ये दोनों का अंतर कितना है? ये दोनों का अंतर 4 है। इसमें क्या है कि अंतर सेम नहीं है। अंतर सेम नहीं है मतलब ये एपी में नहीं है। तो हम लोग अभी सिर्फ वैसे सीक्वेंस की चर्चा करेंगे जो एपी में हो। ठीक है, हम लोग अभी जो क्लास को कंटिन्यू करेंगे इसमें सिर्फ हम लोग वैसे सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 2 लगातार टर्म का अंतर क्या हो? सेम हो, यानी वो एपी में हो। यानी इस सीक्वेंस के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग अभी पढ़ेंगे इस टाइप के सीक्वेंस को किस प्रकार हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इसमें जो समस्याएं आती है उसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, सामने में एक एग्जाम्पल है 2 4 6 8। ये एपी में है। क्यों? क्योंकि इसके 2 लगातार टर्म का अंतर क्या है? हमेशा 2 है। देखिए 4 में 2 घटाए तो 2, 6 में 4 घटाए तो 2, 8 में 6 घटाए तो 2, यानी हमेशा इसका क्या है? अंतर सेम है। तो अब हमको कुछ इसमें थ्योरी पोर्शन है उसको हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखो फर्स्ट टर्म, इसको दिमाग में याद रखना। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए लिखते हैं और एक सिंबल है फर्स्ट टर्म का, उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं और 2 लगातार टर्म का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग डी लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 2 लगातार टर्म का अंतर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, उसको डी बोलते हैं। यहाँ पर डी कितना है? यहाँ पर डी मेरा ये इसके वाले में ए मेरा कितना है? 2 है और डी मेरा कितना है? 4 - 2 यानी 2। बात समझ आ गया? तो ये 2 चीज को आपको दिमाग में रखना है कि फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से, और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से। एक नया एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें भी कुछ नोटेशन हमको सीखना है। अभी हम लोग सीखना है सिर्फ ए और डी के बारे में, जाने कि ए क्या होता है और डी क्या होता है। ए फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डी। ठीक है, अब देखिए एपी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। तो ये तो सिर्फ फर्स्ट टर्म की बात थी। अब हम लोग आगे के, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है 1 3 5 7। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म 1, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। इसी तरह सीक्वेंस चलते जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का क्या सिंबल होता है? फर्स्ट टर्म का सिंबल होता है A1। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? A1 से। सेकेंड टर्म को डिनोट करते हैं A2 से। 2 को आपको थोड़ा डाउन में लिखना है, A2। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे क्या बता सकते हैं? थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे? थर्ड टर्म का सेम होगा A3। फोर्थ टर्म का क्या होगा? A4। 10th टर्म का क्या होगा? A10। 61th टर्म का क्या होगा? A61। nth टर्म का क्या होगा? AN। ये सिंबल हुआ है कि नहीं? ये सिंबल हुआ। जिस प्रकार एरिया को A से डिनोट करते हैं, रेडियस को R से डिनोट करते हैं, लेंथ को L से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को B से डिनोट करते हैं, रेडियस को R से डिनोट करते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार फर्स्ट टर्म का सिंबल क्या है? A1। फर्स्ट टर्म को A भी लिखते हैं, इसके पहले बताया है ना। फर्स्ट टर्म को A और कॉमन डिफरेंस को D। फर्स्ट टर्म का सिंबल A1, सेकेंड टर्म का A2, थर्ड टर्म का A3, फोर्थ टर्म का A4, 10th टर्म का A10 और 61th टर्म का A61 और nth टर्म का AN। इसी पैटर्न पर चलते जाएगा। मान लें आप पूछेंगे कि 40th टर्म का क्या होगा? तो A40 होगा, है कि नहीं? अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? A1 का क्या फॉर्मूला होता है? A2 का क्या फॉर्मूला होता है? A3 का क्या फॉर्मूला होता है? A4 का, A5 का, A6 का क्या फॉर्मूला होता है? इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? ये क्लास 10 में ही हम लोग पढ़े हैं, समांतर श्रेणी में, है ना, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में निकल रहे हैं। A1 का फॉर्मूला होता है A। A1 का फॉर्मूला क्या होता है? A। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A प्लस 2D। याद करने का क्या तरीका है?
ए प्लस एक कम कर देना है, एक कम कर देना है। जैसे ध्यान से देखिए A3 था तो सब में A प्लस है, A2 A प्लस, A1 A प्लस, ठीक है। तो A3 में A प्लस हुआ और एक कम, 3 था तो कितना हुआ 2 हुआ, 2 था तो कितना हुआ 1 हुआ, और 1 था तो यहाँ कितना हुआ 0 हुआ। A प्लस एक कम D, एक कम, ठीक है, एक कम कर देना है। जैसे यहाँ पर A4 है तो A4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा A प्लस, एक कम करना है तो 4 में एक कम किए तो A प्लस 3D, ठीक है। A10 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस एक कम D, एक कम D मतलब हो गया 9D। A61 का क्या फॉर्मूला होगा, A61 का भी इसी पैटर्न को होगा A प्लस, तो A प्लस तो दे दिए, एक कम D तो 61 है तो कितना होगा 60D। AN का क्या फॉर्मूला होगा, AN का फॉर्मूला होगा A प्लस एक कम D, A प्लस एक कम, यहां जैसे 61 था तो एक कम डायरेक्ट कर दिया 60, 10 था तो 9 हुआ, 4 था तो 3 हुआ, है कि नहीं। तो एक कम, यहाँ n से हम लोग एक कम नहीं जानते इसलिए हम लोग वहां लिखना पड़ेगा एक कम A प्लस n माइनस 1D। तो ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है और इस थ्योरेटिकल पोर्शन से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद अगर कुछ थ्योरी पोर्शन होगा जैसे सीरीज में कुछ फॉर्मूला होगा उसको भी हम लोग कंटिन्यू बताएंगे। तो इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है और सवाल को समझना है और प्रत्येक सवाल को इसी रूप में हमको वहाँ पर ढालना है, ठीक है।